नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रथम कोचिंग प्रतापगढ़ में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई के तहत आने वाले पीआरटी के जो प्रश्न हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, उन प्रश्नों का आज हम विश्लेषण करेंगे। देखते हैं कि पहला प्रश्न आता है, लिखा है ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? ग्रेसर है, क्रेटर है, दुसारे है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं कि एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसी क्रम में आता है अगला प्रश्न कि बिहार का उग्र कृषक नेता कौन है? बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? राजकुमार शुक्ला हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, कि उपरोक्त में से कोई नहीं, कि एक से अधिक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती जी हैं। तो अगला दिया है 34 नंबर, कह रहा है कि 29 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न आता है आपका कि किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1855 से 1856 बिहार के संथालियों में। तो अगला ऑप्शन आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून प्राणी है? दादुर, मगरमच्छ, मछली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। दादुर, मगरमच्छ और मछली ये ठंडे खून के हैं। अगला आता है प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1882 में। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न आता है कि सूखी बर्फ है। तो सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्रम आता है राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र में। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि लॉस एंजलिस में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ओपेनहाइमर को मिला है। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न आता है कि ओजोन 3 के बारे में कुछ तथ्य है जो दिया गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न आता है कि बायोगैस के प्रमुख घटक कौन है? तो दिया है पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, हाइड्रोजन, उपरोक्त से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न आता है कि ग्रीन बीच माध्य समय जीएमटी से भारतीय मानक समय से कितना आगे रहता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 5 से 1/2
घंटे। तो इसी क्रम में आता है अगला प्रश्न, लिखा हुआ है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बाज के जंगल, बाज के जंगल। अगला आता है ऑप्शन आपका होता है, देखिए प्रश्न क्या है, 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वातावरण से संबंधित जन जागरूकता होती है। देखते हैं अगला प्रश्न आता है आपका, निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, भ्रंश मूलक भूकंप जो है वो गंभीर और विध्वंसकारी है। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न आता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था, तो कौन था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड इरविन थे। अगला आता है कि लिखा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको क्रमशः 15, 30, 38, 40 से विभाजित करने पर सदैव शेष 2 बचता है। तो ऐसे में यह ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी, 11,402 होता है। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न आता है आपका, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा केरल। कहाँ स्थित है, केरल। अगला प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है, पहला कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं कि लिखा हुआ है कि संघ इकाइनो ड्रामेटा के लिए क्या शर्त है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अगला क्रम देखते हैं, प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में एक से अधिक। क्या हो जाएगा, उपरोक्त में एक से अधिक हो जाएगा। अगला आता है कि निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सही विकल्प हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला आता है कि निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका लेकमिल, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है। तो इसी क्रम में आते हैं, अगला प्रश्न आता है आपका, निम्नलिखित को विषम चुनिए। तो इसमें कौन सा है, सहारनपुर। सहारनपुर क्या है, एक विषम है। अगला प्रश्न है कि एन यम का भाई है, के यम की बहन है, पी ओ का भाई है तथा ओ एन की बेटी है। तो पी का कौन है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यम है। पी का जो चाचा कौन है, ओ यम है। तो इसी क्रम में आते हैं, देखते हैं लिखा हुआ है कि बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं कि 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसैट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका
उपरोक्त में से एक से अधिक। इसी क्रम में अगला प्रश्न आता है आपका, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनाव हेतु मतदान में से निम्न किस राज्य में निरस्त किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि दिया है पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अपसौर। अगला देखते हैं, लिखा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहत एवं उच्च स्रोत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। देखिए 62 प्रश्न का जो उत्तर आया है, आपका उत्तर आएगा चौथा। अब देखेंगे कि लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो इसने किसने की थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मदन लाल धिंगड़ा ने की थी। अगला आता है प्रश्न, ऑपरेशन बर्गर ने भारत में कि निम्न में किस राज्य सरकार के लिए देश संधारित समर्थन प्राप्त किया था? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। अगला आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा साइटोकाइनिन। एक ऑप्शन हो जाएगा। आप देख रहे थे कि हमने आज पीवाई को बीपीएससी टीआरई के लिए हल कराए हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे सब लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।